आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं रमा बिष्ट उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच से अपनी इस ऑर्गेनिक खेती से शुरुआत करती हूँ और आपको रूबरू कराती हूँ इस ऑर्गेनिक खेती से, आलू से। हमने इस पहाड़ पर ये खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में अपनी बंजर भूमि को खोदकर छोटे छोटे बेड तैयार करके किस तरह से आलू लगा रखा है और आलू किस तरह से उगा हुआ है और किस तरह से हम यहाँ पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं और पानी सिंचाई करनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहें। पहाड़ पर खेती करना आसान नहीं है, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे पहाड़ बारिश पर निर्भर रहते हैं, हमारी पहाड़ की खेती बारिश पर निर्भर रहती है। यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, धारे नौले बिल्कुल बारिश नहीं होने की वजह से धारे नौले सूख चुके हैं। इसके लिए स्थानीय लोगों से अनुरोध भी है कि नदी धारे नौलों को नुकसान न करें। और इसी के साथ साथ मैं पहले आपको दिखाती हूँ आलू की खेती और किस तरह से हमारा आलू उगा हुआ है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। मैं आपको दिखाती हूँ अपने इस बंजर भूमि में भी कितना सुंदर सा आलू उत्पादित हुआ है और फल तो कैसा लगेगा ये तो पता नहीं। अभी वर्तमान में हमारी बहुत अच्छी पौध तैयार हो रखी है आलू के खेतों में, और छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे पहाड़ों में और किस तरह से तैयार हो रखा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह खेत है। यह बंजर भूमि मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया होगा। यह भूमि एकदम बंजर थी और इस बंजर भूमि में हमने बहुत सारी मेहनत की, तो आज थोड़ा बेड बना रखे हैं हमने। इन बेडों को हमने इतनी मेहनत के बाद हमने सोचा क्यों नहीं इसमें कोई फसल उत्पादित की जाए। तो आलू का सीजन था तो हमने यहाँ पे लगा दिए आलू। तो ले चलते हैं और मैं पूरा दिखाती हूँ आपको किस तरह से। ये है हमारा पॉली हाउस। पॉली हाउस के अंदर भी आलू लगा रखा है और इसके बाहर भी आलू लगा रखे हैं। बहुत छोटे से बेड बना रखे हैं, बहुत छोटे, क्योंकि इसी तरह के बेड बन पा रहे थे यहाँ पे और बड़े खेत नहीं थे। बंजर होने की वजह से हमने अपनी इस बंजर भूमि को किस तरह से संजोया है और कितनी ज़्यादा मेहनत की है वो हम समझ सकते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास गाय ही नहीं है क्योंकि हमारा अन्य फैक्ट्री वर्क होता है, तो हमें यहाँ आने का टाइम भी कम ही मिल पाता है और जितना मिलता है तो हम इस पर पूरा समय देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आलू के खेत और आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप मेरे बैक साइड पर देख रहे होंगे, पीछे पूरा आलू लगा हुआ है। यह है हमारा पॉली हाउस और इसके अंदर यह है आलू। अब आपको दिखाती हूँ पॉली हाउस के बाहर किस तरह से लगा रखा है। अभी वर्तमान में हमारा आलू बहुत अच्छा हो रखा है और फूल भी आने लग गया कहीं कहीं पे, आप देख सकते हैं। और इसकी पैदावार कैसी होगी ये तो अभी मैं कह नहीं सकती हूँ। और अभी वर्तमान में बहुत अच्छा उगा है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि हम इतनी दूर आके हम इन खेतों को बनाते हैं। बंदर, सुअर और मौसम, सारी चीज़ों की मार होती है और उसी के साथ साथ कई लोग तो खेतीबाड़ी भी नहीं करने देते हैं। जबकि ये बंजर भूमि जब हमारे हिस्से पर आई तो हमने एक खेत बनाए। खेत बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता है, पर हमने अभी शुरुआत तो करी है कि हमने इन खेतों को किस तरह से मेंटेन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब बाहर किस तरह से आलू उत्पादित हो रखा है। अभी उगा हुआ है हमारा आलू, कैसा हो रखा है वो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप मेरे पॉली हाउस के बाहर भी हमारे पीछे आलू, और यहाँ पर छोटे छोटे बेड होते हैं तो पहाड़ों पर। तो मैं आपको पहले बैक कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा है। नदी है, नदी पूरी सूख चुकी है, सामने आप देख सकते हैं। नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रखी है और नदी में पत्थर इतना निकाल दिया है कि नदी पूरी सूखने की कगार पर ही चलेगी। नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब मैं आपको बैक कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ। सामने हमने एक टैंक बना रखा है और उसके बगल पर रोजमेरी कितनी अच्छी लग रही है, रोजमेरी हो रखी है। ये है हमारे आलू। यहाँ पे छोटे छोटे बेड होते हैं, बहुत छोटे बेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत छोटे बेड बन पाए, हमने बाद में बनाए थे तो ये खेत। और इतना छोटा सा बेड यहाँ पे एक नीचे से इसमें भी आलू लगा रखा है। और यहाँ पे हमने पत्थर था तो यहाँ पे पत्थर निकाला तो, और यहाँ पे इस तरह से
आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा सा आलू हो रखा है, और फसल का तो कह नहीं सकते हैं। एक खेत आगे तक इस तरह से आलू लगा हुआ है, और ऐसे ही एक छोटी सी बेड हमने यहाँ से लेके इस तरह से आगे तक यहाँ पे बना रखी है। इसमें भी आलू लगा रखा है। और इतना अच्छा लग रहा है, और सामने चारों तरफ से इतनी हरियाली है, और यहाँ पे बहुत तेज धूप भी लग रही है। ये है बंजर। हमने इस तरह से इस बंजर को खोद खोद के खेत बनाए। अभी ये तो थोड़ा फ्लैट है, और पूरे इस तरह से दीवारें बना करके ये देख सकते हैं यहाँ रोजमेरी, और इस वाले खेत में भी आलू लगा रखे हैं, और इसके ऊपर वाले खेत में भी बहुत छोटे छोटे बेड हैं, और उसके ऊपर बीन। तो मैं सब दिखाती हूँ आपको। हमने ये छोटे छोटे पेड़ आड़ू के लगाए थे, तो इनमें छोटे छोटे दाने आने लग गए आजकल। और ये टैंक बना रखा था, टैंक जगह जगह पर लोगों ने यहाँ नुकसान पहुँचा दिया, तो पॉलीथीन हमारी जगह जगह पर फाड़ दी गई, जिससे इसमें पानी नहीं रुक पा रहा है। इस वाला ये भी बहुत छोटा सा बेड है, पर इसमें भी आलू इतना अच्छा हो रखा है। और ये हमने अपने हाथों से पत्थर ला करके यहाँ पे ऐसे जाने का रास्ता बनाया है अपने खेत के बीच से। यहाँ पे बीन लगा रखी थी, बीन हमारी सूख चुकी है, और जो पौधे हो रखे हैं बहुत अच्छे हो रखे हैं। इनको भी पानी की ज़रूरत हो रखी है। ये और आड़ू इस तरह से यहाँ पे आड़ू के दाने लगे हुए हैं, और इस तरह लगा रखी थी हमने हब्स। यहाँ पे अभी हब्स सूख चुकी है, तो नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। यह है छोटा सा पुलम का पेड़, इसमें अभी फल नहीं आ रखे हैं। और यह है रोजमेरी, देख सकते हैं रोजमेरी इतनी बढ़िया हो रखी है यहाँ पे। और ये वाला टैंक जो बंद है, तो इसमें इतने दाने आड़ू के लगे हुए हैं। ये वाला टैंक इस तरह से है, और नदी के हाल ऐसे हो रखे हैं। इतनी तेज नदी आपको दिखाती थी, पूरी नदी सूख चुकी है, और ये पूरा गाड़ियों का जाने का हो रखा है, और नदी पूरी सूख गई। नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। यह कई गांवों का पेयजल का स्रोत भी है, सिंचाई का संसाधन भी यहीं से लोग नजदीक में, जिनका नजदीक का होता है, तो सिंचाई करते हैं। और सामने ये पेड़ हैं खरसू के। एक खेत छोटा सा हमारा ऊपर यहाँ पे है, और इसमें भी हमने आलू लगा रखे हैं, और इनके बीच में कीवी के पेड़ हैं। ये वाले खेत तक भी ले जाती हूँ। ये हमने इस तरह से रास्ता भी बना रखा है जाने का। और ये है हमारे सबसे ऊपर का खेत, इसमें भी आलू इतने अच्छे से हो रखे हैं। और इसके चारों तरफ इस तरह से खरसू के पेड़ लगे हुए हैं। ऊपर से ये जो मैदान दिख रहा है, ये हमारे बगल वालों का खेत है। यहाँ पे मटर हो रखी है, ऊपर आलू और आड़ू का प्लॉट है उनका, और इससे नीचे छोटे छोटे खेत हैं, ये हमने बना रखे हैं। आपको बैक कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ कितने अच्छे से। बारिश नहीं होने की वजह से मुरझा रहे हैं, सिंचाई की सख्त जरूरत हो रखी है। और ऊपर साइड को हमने इस तरह से आड़ू भी लगा रखा है, और नीचे साइड को हमने लगा रखे कीवी की पौध।
देखा है हम्म। रोका पे तो वो अजीब लगा खाली नोटिस पे दिखना कितनी वाली जानते हैं रेत खेले देखा नहीं पे तब हैं रेत खेले देखा काम कैसे करना है भाई अब बंद कर दिया। यहाँ पर हमने लोगों ने यहाँ पे खेत में यहाँ पे चाय बना के पी ली है और अब हमने मिट्टी भी चढ़ा ली। तो अब थोड़ा सा हमारी खेत में आगे घास रही है वो दिखाती हूँ, वहाँ पे उसको फाइनल कर देते हैं। शाम होने लगी और थोड़ा सा ठंड होने लगी तो स्वेटर डाल लिया हमने और अब हमने मिट्टी चढ़ा ली है और आगे थोड़ा सा खोदना रहा था उसको खोद के अब जाएंगे हम घर को। पहले वहाँ पे कितना रह गया उसको दिखाती हूँ मैं। पटेल में हड्डी का टूट गया इस तरह से साथ में हमने लगा रखी है कीवी और फाइनली ये खेत भी फाइनल होने वाला है। मैं सूखे पेड़ों से कुछ पौधों से आलू निकाल लेती हूँ और कोई पौधे सूखे हैं पानी की कमी की वजह से। जल्दी से मैं आलू निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ। थोड़े से सब्जी के लिए आलू निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सूखे पौधों से आलू निकाल लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं अपने पहाड़ का आलू। और इसकी हम बनाएंगे सब्जी। ये कुछ सामने भी एक पौधा सूख रहा है। इस तरह से मैंने सूखे पौधों में से आलू निकाले थोड़े और अब हम करेंगे परसों सिंचाई फिर से